जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है। Active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but जो एशिया सोसाइटी से एड्रेस की है जयशंकर जी ने, जो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं डॉक्टर जयशंकर। उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये मैटर है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी का। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर टॉक्स व्हेन ही टॉक्स विद द वेस्टर्न मीडिया। बहुत से लोग हमें पूछे जा रहे हैं कि आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में कर क्या रहे हैं। मोदी जी की यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज तो सबको मालूम ही है, बल्कि वो तो वापस भी जा चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले बिना ही। डिफॉल्ट हुए और उसके बाद उससे निकलकर फिर IMF के पास जाने तक और कशकोल पकड़कर IMF के सामने लोन मांगने तक। कोई भी मुल्क IMF के पास तब जाता है जब कोई चैलेंजिंग या क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है। पाकिस्तान IMF की ट्रेडमिल पे ये 24वीं दफा है। कैन यू इमेजिन, यानी जो आप टीवी पे बैठकर बात करें उसका लेवल। वहाँ एशिया सोसाइटी में गए हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है कि ये मैटर है नेशनल डिग्निटी का कि हम जहाँ से मर्जी ऑयल ख़रीदें, ये मैटर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये मैटर है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी का। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर टॉक्स व्हेन ही टॉक्स विद द वेस्टर्न मीडिया। जो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं डॉक्टर जयशंकर। उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का एक्सपीरियंस की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस और वहाँ की जो एजुकेशन है वो आप जानते हैं। और पाकिस्तान की एजुकेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और जो एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप जानते ही हैं जी। तो जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी किताब है द इंडिया वे और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, यानी अगर आप एकेडमिक्स में देखें तो किताब लिखना होता है। मैं देख रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनको पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑक्सफोर्ड में जाकर कोई डिबेट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कितनी काबिलियत है किसके सामने। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, मसला ये है कि डॉक्टर जयशंकर जितनी देर ऑक्सफोर्ड में बैठकर ख्वाजा साहब आपसे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतनी देर में आप सोचें कि वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स जो हैं कितने कंट्रीज़ में जाकर कराएंगे। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक डिफ़ॉल्ट के करीब, बल्कि पता नहीं कितनी ही बार डिफ़ॉल्ट हुए और उसके बाद उससे निकलकर फिर IMF के पास जाने तक और कशकोल पकड़कर IMF के सामने लोन मांगने तक। अरब कंट्रीज से जितने बिलियन डॉलर्स लोन मांगा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो अगर आप इसको मुहावरतन कहें तो उतने बिलियन डॉलर्स तो डॉक्टर जयशंकर मोदी साहब के सर के ऊपर से वार देते होंगे। कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और कम इसी तरह करते कि इतने बिलियन डॉलर्स तो जो है वो वो मतलब बांटते फिरते हैं लोगों में अपने बजट में। इतने बिलियन डॉलर्स अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स तुम यमन को दे दो, किसको दे दो, बांग्लादेश को दे दो। भाई कितने बैठे हो तुसी ख्वाजा साहब, हामिद मीर साहब, ये क्या आपने सवाल कर दिया और क्या उन्होंने जवाब दिया है। यानी आपका ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर इतने फारिग बैठे हैं, फारिगुल फरूख बैठे हैं वो, कि वो आएंगे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपनी सारी मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स छोड़कर वो ऑक्सफोर्ड जाएगा और कहेगा देखें भाई, देखिए हमारे पड़ोसी हैं, तो देखिए पड़ोसियों की बात तो माननी चाहिए। पड़ोसी अगर मुबाहिसे के लिए बुला रहे हैं और उन्होंने आपको वहाँ पर डिबेट पर बुलाकर बड़क मारनी है, वो कहने बड़क सड़क मार देंगे। देखिए डिबेट का मयार क्या होगा, ये सुनने के साथ ही डॉक्टर जयशंकर को फौरी तौर पर टिकट कटा लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए इन्होंने तो बड़के मारनी है, तो चलो चलते हैं, ज़रा बड़के सड़के सुनने का मज़ा ही ले लेंगे, हैं जी।
तो फ़ौरन टिकट कटा के उनको पहुंच जाना चाहिए ऑक्सफोर्ड। कैन यू इमेजिन? यानी जो आप टीवी पे बैठकर बात करें उसका लेवल ही आप देख लें क्या रख रहे हैं। इस पे तो आपको बड़े सीरियसली टॉक करनी चाहिए थी कि यार कश्मीर का मसला है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से कि प्लीज़ आप आइए ऑक्सफोर्ड। मैं आ रहा हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे? आए, हम तो छोटे मोटे, बल्कि खालिद साहब को कहना चाहिए था हम तो छोटे मोटे बंदे हैं, हमारा कंट्री तो आपका कोई मुकाबला थोड़ी, आप देखें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप छोटे कंट्री के एक छोटे से मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये होती बात। हम आपको बताना चाहते हैं हम कश्मीर पे क्या स्टैंड रखते हैं, वो तो खैर आप बच्चा बच्चा बताता ही रहता है हर वक्त हर किसी को। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि ना ये ऑक्सफोर्ड में सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर जयशंकर और ख्वाजा आसिफ की डिबेट शुरू होने वाली है उससे पहले ये अनाउंस किया जाए, और ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऑक्सफोर्ड वालों से कि सर सबसे पहले जो है ना 20 मिनट 20 मिनट्स हमने खामोशी इख्तियार करके एक टांग पर खड़े होना है कश्मीर में जो कर दिया मोदी साहब ने। ये 370 का जो मामला हुआ है उसके बाद से हमने ये शुरू किया था कि जी हम हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए ये किया करेंगे, तो हमने फिर वो छोड़ ही दिया क्योंकि कश्मीर हमारा बड़ा ही एक दुखती रग नहीं शहरग है। तो इतनी वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मसला था कि उसके बाद फिर हम भूल भाल गए, हमने खड़े होना भी छोड़ दिया हर फ्राइडे को। लेकिन अब क्योंकि ऑक्सफोर्ड है तो सबसे पहले तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि 20 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाए कश्मीर के मसले पर। फिर 20 मिनट्स के बाद जो है ख्वाजा साहब अपनी तकरीर शुरू करें या जो भी उन्होंने डिबेट स्टार्ट करनी है। तो ये है साहिबो, बस ऐसे ही है, इस पे हम क्या कहें। ये तो बस एक जिसे कहते हैं ना कि खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये इस मसले का मजाक उड़ाना है। इससे पता चलता है कि एक खिल्ली उड़ाने के मुतरादिफ है आपके लिए कश्मीर का मसला। इससे पता चलता है कि एक हंसी मजाक है, क्योंकि अभी तक इसको जो है हंसी मजाक के तौर पर ही लिया जाता रहा।